हाय, आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी क्या है, क्यों है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका क्या कार्य है और जो इनका नया कानून आया है उससे क्या सही में जनरल वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम एक एक चीज़ डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं यूजीसी की जो स्थापना थी वो कैसे हुई। तो यूजीसी की स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी और इस संस्था को वैधानिक दर्जा 1956 में प्राप्त हुआ था। यूजीसी का जो मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालयों कॉलेजों को मान्यता देना, उनमें चीजें आदान प्रदान करना तो शिक्षा में समानता उत्कृष्टता सुनिश्चित करना था। 2025 अक्टूबर की नवीनतम जानकारी के हिसाब से यूजीसी के दायरे में 1100 से अधिक विश्वविद्यालय आते हैं। यूजीसी का जो मेन कार्य है वो है जातिगत भेदभाव को रोकना। यूजीसी यूनिवर्सिटी को मान्यता देते हैं और हाई एजुकेशन के स्टैंडर्ड को भी तय करती है। अब हम बात करते हैं ये जो नया कानून लेके आए हैं यूजीसी में, ये क्या है। नए नियमों के अनुसार एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी, एक इक्विटी स्क्वाड भी बनाए जाएंगे जो भेदभावों पर नजर रखेंगे। 24/7 हेल्पलाइन नंबर शिकायत सिस्टम होगा। शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज कराई जा सकती है और शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय में करना होगा। अगर कोई संस्था नियम नहीं मानेगा तो यूजीसी उनका फंड भी रोक सकती है और उनकी मान्यता को भी रद्द कर सकती है। अब ये चीजें डिसाइड कैसे होंगी, तो इसमें कुछ चीजें उन्होंने दी हुई है हाईलाइट करके, जैसे सार्वजनिक अपमान। एग्जाम्पल के लिए कोई छोटी जाति का है जो कि हमारे देश में होना नहीं चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये लोग कर रहे हैं और हो रहा है, इसलिए ऐसे कानून आ रहे हैं। अगर किसी छोटी जाति का आदमी किसी बड़ी जाति के आदमी के बीच में मतभेद होते हैं, उसी चीज को लेके ये कानून बनाए गए हैं। मुझे वैसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा है ऐसी बातें बोलते छोटी जाति बड़ी जाति, बिकॉज हमने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कभी देखा नहीं है, पर ये आ रहा है तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है इस वीडियो बनाते हुए। तो अगर कोई सार्वजनिक अपमान करता है, इशारों में ताना मारता है, अकेडमिक एक्सक्लूजन करता है, अफसोस से वंचित करता है, किसी छात्र की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो ये सारे मुद्दे हैं जो मेन हैं। तो अगर कोई बंदा किसी ST SC OBC से है और उनको लगता है इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे वो जनरल में किसी पर्सन की कंप्लेंट करता है कि तो ऐसा कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। और एक्शन के लिए स्क्वाड बनाए गए हैं जो नजर रखेंगे। हेल्पलाइन नंबर है तो शिकायत कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी निपटारा होगा उस शिकायत का, उस पर बेसिकली एक्शन लिया जाएगा। पर अब जनरल कैटेगरी वालों का क्या मानना है वो देखते हैं। तो जनरल कैटेगरी वालों का कहना है कि जो उनकी सुरक्षा है ना, उसका कुछ भी साफ साफ जिक्र नहीं किया इस कानून में। ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर किसी बंदे ने किसी पे कोई झूठा एलिगेशन लगा दिया तो उसका क्या परिणाम होगा, क्या उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा, इस चीज की कोई स्पष्टता नहीं है अभी तक जो सुनने में आ रहा है। झूठी या गलत शिकायतों में उनका पक्ष कमजोर पड़ रहा है, जनरल वर्ग का यह मानना है। नए ड्राफ्ट में झूठी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई की स्पष्टता नहीं होने की वजह से लोगों में गुस्सा भड़का हुआ है, इसलिए लोग जगह जगह पर, बनारस दिल्ली हर जगह पर विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट आंदोलन कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि कानून आते हैं अच्छी चीजों के लिए और उसका दुरुपयोग होता है। आपको पता होगा जैसे दहेज कानून दहेज के लिए आया था, बहुत तरह के कानून आए जिसके ऊपर लोग झूठे केसेस के अंदर रह रहे हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। कोई झूठा केस निकलता है तो उसमें क्या उस बंदे के ऊपर डबल एक्शन होगा या कुछ भी एक्सवाइजेड होना चाहिए, बिकॉज जब तक कोई स्पष्टता नहीं दी जाएगी तो ये गलत है। और सबसे बड़ी बात, ये जात पात धर्म वरम मतलब कॉलेजों में तो इसे नहीं लानी चाहिए, पर ऑब्वियस है कोई ना कोई रीज़न होगा जो आया है, पर इसके अंदर छूट मिलनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं इस कानून के आने के बाद भी हमारे सत्ता पक्ष विपक्ष सारे राजनीतिक दल सब शांत हैं।
इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन पता क्या है कि जो कानून बना है इसकी कमेटी के अंदर हर एक बड़ी पार्टी के नेता शामिल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे अदर पार्टीज हो। इसलिए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट उम्मीद है कि इस कानून में संशोधन होगा या पूरे कानून में रोक लगेगी, क्योंकि अभी ये जो कानून दिख रहा है ना, ये अच्छे कामों के अलावा एक स्पेशल वर्ग को अलग सा ट्रीट कर रहा है, जो कि गलत भी है। आप यहाँ पे छोटे वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए अगर आपको कोई बड़ा वर्ग दिख रहा है तो उसको नहीं दबा सकते। आपको सबको समानता देनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको कुछ ऐसा करना होगा ताकि वो अंदर से मनमुटाव मिट जाए। तो अगर आपको ऐसा कानून लाना पड़ रहा है तो आपके सिस्टम में कमी है। और इतने बढ़िया बढ़िया जो आपने रूल लिखे हैं, जो मुझे लगता है वो रूल्स आपको हर जगह एप्लीकेबल करने चाहिए। जैसे हमारे कोर्ट्स में हजारों केस पेंडिंग है, डेट्स आती रहती हैं, पर ये जो कम समय में तय करके निपटारा करना है ये वहाँ होना चाहिए। हॉस्पिटल की लाइंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखेंगे आप तो एक बार बंदा लाइन में लगते रहेगा, वो फिर अगले महीने आएगा, ट्रीटमेंट चलता रहेगा। हॉस्पिटल के बाहर लोग सो रहे हैं, वहाँ पे भी निर्धारित समय में चीज़ों का निपटारा नहीं होता। गवर्नमेंट दफ्तर कहीं भी चले जाओ, मोस्टली जगह पे बिना घुस के निपटारा नहीं होता। तो ये जो सारे रूल्स है ना, स्क्वाड बनाना, कमेटी बनाना, आपको हर जगह पे जरूरत है। ये गवर्नमेंट्स के लिए सिर्फ, उनसे सवाल है, मतलब एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई कैन रेज माई वॉइस। उसके अलावा बात करूँ ये केसेस आए क्यों, बेसिकली ये कानून आया क्यों, इनके पीछे कुछ केसेस हैं। 2019 में आपने रोहित वेमुला और पायल तड़वी का आत्महत्या केस सुना होगा, जो जातिगत भेदभाव के कारण हुई थी। उस समय शायद एक्शन लेना चाहिए था उस बंदों के, ऐसा हुआ भी होगा जिन्होंने ये चीज़ करी, और जिस कॉलेज में वो, उस कॉलेज में भी क्वेश्चन मार्क है, ऐसा क्यों हो रहा था वहाँ पे। अगर वो बच्चे ऐसा मानसिक तरीके से तड़प रहे थे कि वो बोल नहीं पाए, आगे कुछ कर नहीं पाए, या फिर करा तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो पाया जो उनका फिर डिसीजन लेना पड़ा, तो शायद उस कॉलेज पे एक्शन होना चाहिए स्पेशली, और उन लोगों पे भी जो कर रहे थे। पर अगर किसी स्पेसिफिक ऐसी जगह पे कुछ गलत हो रहा है तो मुझे लगता है आसपास के लोगों को पहले आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग आज कूद रहे हैं ना कि हमारे को ये हमारे खिलाफ कौन बन गया, ऐसा बन गया, शायद उसमें से अगर 10% लोग भी उस टाइम पे किसी साथ गलत हुआ बोल देते ना, सामान्य वर्ग के जो अपने को जनरल बोलते हैं, तो शायद ऐसी नौबत ही ना आती। पर हाँ, ये कानून पर्सनली मेरे ओपिनियन से भी गलत है कि एक ही कैटेगरी को, जनरल को साइड में करके उनके ऊपर सब कुछ थोप दिया जा रहा है, वो गलत है बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है उन लोगों को अपनी वॉइस उठानी चाहिए। आपको गलत दिख रहा है वो किसी भी वर्ग से हो, जनरल, ST, OBC, पहली बात तो वर्ग की बात हमें करनी नहीं चाहिए। पर क्या करें, हमारे इस देश में बनाई गई है, पॉलिटिक्स है, सब कुछ है, जाति धर्म, इसी के ऊपर सब कुछ चलता है, तो बातें करनी पड़ रही हैं ऐसे टॉपिक के ऊपर। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप इससे सहमत हैं तो आप भी शेयर कर सकते हैं। बाकी इससे क्या इम्पैक्ट आया है कानून आने के बाद, हम बात करते हैं। एक अलंकार अग्निहोत्री करके बरेली के मजिस्टर हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, 2016 बैच के PCS अधिकारी हैं। कुछ बड़े नेता भी आए सामने जिन्होंने संशोधन का आश्वासन दिया, पर कोई बहुत बड़ा नाम नहीं आया है, पर हाँ बातें हो रही हैं। मुझे लगता है हर बात पर निगरानी से कॉलेज का कल्चर भी खराब होगा, क्योंकि जो लोग आपस में उठ बैठ रहे हैं शायद वो भी बंद हो जाएगा। इस कानून से लोगों के आपसदारी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, स्टूडेंट्स में मनमुटाव होगा, लोग वैसे ही आरक्षण को कोसते हैं, आने वाले टाइम में इन चीज़ों के ऊपर और ज़्यादा दूरियाँ आ जाएंगी। तो ये समाज को सरासर बांटने का काम हो रहा है, जो बहुत ही गलत है। मुझे लगता है रुकना चाहिए, यह संशोधन होना चाहिए और कुछ और हल निकालना चाहिए जिससे ये चीज़ें ना हो। बाकी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे थॉट सही लगे हों, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च तो नहीं किया, जितना किया, जितना आपको बेस्ट बता सकता था बताया, सरल तरीके से बताने की कोशिश करी, और आगे भी मैं जारी रखूँगा। आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपके मुद्दे, हमारी आवाज़। बाय, टेक केयर।